सभी इष्ट मित्रों एवं बुजुर्गों को मैं आज भगवत गीता के 15वें अध्याय का 19वां 22 या पुरुषोत्तम योग का अंतिम श्लोक का हिंदी रूपांतरण का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। भक्तजन, जो मानव इस बात को समझता है कि श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, जो क्षर अर्थात देहधारी जीव को खत्म होने वाले प्राणी और अक्षर अर्थात न मरने वाली आत्मा को जानता है, विद्वानजन, जो बिना किसी संदेह के श्री कृष्ण के भगवान स्वरूप को जानते व पहचानते हुए समझता है, विद्वानजन, वह मनुष्य श्री कृष्ण की असली भक्ति करता है। यहाँ पर भक्ति का तात्पर्य को कीर्तन या भजन आप लोग मत समझिएगा, विद्वानजन। यहाँ पर भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको भक्तजन जानते नहीं है, उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर को जानेंगे और समझेंगे, तभी तो उस परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश या प्रयास परमेश्वर को प्राप्त करना ही भक्ति कहलाती है, विद्वानजन, महात्माजन। और भक्तजन उसी समय उसी मानव के लिए संभव है, उसी समय उसी मानव के लिए संभव है जो परमात्मा के स्वरूप को समझता है, विद्वानजन। भक्तजन, श्री कृष्ण पुरुष, आत्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम के ज्ञान को शास्त्रों पर अति गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। जो मनुष्य इस परम ज्ञान को सही प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और वह मनुष्य के सारे प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। भला हो अर्जुन का, जिसकी शंका के कारण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को भगवत गीता का ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण हमें विद्वानजन महत्वपूर्ण गुप्त ज्ञान सुनने और पढ़ने को मिल रहा है, विद्वानजन। यह ज्ञान अति गोपनीय इसलिए भी है, इसको जानने के लिए किसी भी व्यक्ति को पूरे वेद और सारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ने खुद को वेदों का ज्ञाता तथा साथ में श्री कृष्ण ने ही सारे वेदों को जानने योग्य भी कहा है। इसलिए श्री कृष्ण का संपूर्ण ज्ञान हमें बता दिया है। इसी के साथ भक्तजन, आज भगवत गीता के 15वें अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय का अंतिम श्लोक संपन्न हुआ। कल हम 16वें अध्याय अर्थात दैवासुर संपदक विभाग योग नामक अध्याय को प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ भक्तजन, विद्वानजन, महात्माजन, जय श्री राधे कृष्ण।